लेट 90s में जीएम मोटर्स ने अपनी पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी जिसका नाम था EV1। इस कार ने काफ़ी लॉयल और हार्डकोर फैन बनाए, बट 2003 में इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि जीएम मोटर्स का कहना था कि इस कार की सेल इतनी भी नहीं हुई कि इसको फैंस के लिए ही कंटिन्यू करा जा सके। इसके बंद होने के साथ ही ऑल इलेक्ट्रिक कार्स का सपना खत्म होता हुआ दिख रहा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इन कठिन हालातों में टेस्ला ने कैसे और कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई कि जिनकी वजह से उनकी कार आज इतनी फेमस है और उस समय के टॉप मैन्युफैक्चरर जीएम से भी ये काम ना हो सका। तो आज हम जानेंगे स्टोरी ऑफ टेस्ला। सिलिकॉन वैली के दो इंजीनियर मार्टिन और मार्क ने अपना ई बुक बिजनेस सेल करा था $187 मिलियन में और अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट करी थी EV1 से इंस्पायर होके टेस्ला मोटर टू जनरेट बेटर और गुड इलेक्ट्रिक कार्स। इस जर्नी में इलोन मस्क एज अ अर्ली इन्वेस्टर ऐड हुए। इन्होंने ए सीरीज ऑफ फाइनेंसिंग की इस कंपनी को और इसके साथ ही काफी रोल्स में भी इलोन मस्क का हाथ रहा है, जैसे कि डिजाइनर में, इन्वेस्टर में और एज अ चेयरमैन भी। टेस्ला का प्लान काफी सिंपल था बट पोटेंशियल से भरा हुआ था। वो अपनी कार में लिथियम आयन बैटरीज यूज करना चाहते थे जो कि उस समय काफी एक्सपेंसिव थी, बट उनका मानना था कि टाइम के साथ साथ इन बैटरीज की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जो कि एक्चुअल में हमें होता हुआ दिखा है। सेकंड, वो एक हाई परफॉर्मेंस हाई मार्जिन स्पोर्ट्स कार से शुरू करना चाहते थे अपनी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक कार्स को लेके काफी मिथ्स थी कि इलेक्ट्रिक कार एक पर्टिकुलर स्पीड्स तक ही जा सकती है, इलेक्ट्रिक कार ज्यादा रिलायबल नहीं है, फास्ट नहीं होती, ज्यादा दूर माइल्स तक नहीं जा पाती। तो इन सारे मिथ्स को ब्रेक करना ही उनकी मेन प्रायोरिटी थी, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर ये सारे बैरियर्स को ओवरकम कर लेते हैं तो उनको काफी ज्यादा फ्री की पॉपुलैरिटी और काफी लॉयल फैन बेस मिलेगा। टेस्ला ने जब अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार बिल्ड करना स्टार्ट करा, उस समय उनके पास इतने इक्विपमेंट और इतनी बड़ी फैक्ट्री भी नहीं थी कि वो एक फ्रेश न्यू कार बिल्ड करना स्टार्ट कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने उस समय की लोटस इलिस क्लासिक को एज अ डोनर कार यूज करा और उसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स को टेस्ट पर्पस के लिए फिट करना स्टार्ट कर दिया। उनका इनिशियल प्लान सिर्फ मोटर्स को ही चेंज करना था, बट जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आगे बढ़ी तो इन दी एंड उन्होंने फाइंड आउट करा कि अब कार में सिर्फ 7% हिस्सा ही कार का ओरिजिनल बचा है। कार के बॉडी इंस्पिरेशन के अलावा बाकी सब कुछ ही टेस्ला मोटर्स के द्वारा डेवलप करा गया है या फिर रिप्लेस कर दिया गया है। इसकी वजह से इस कार की कॉस्टिंग काफी बढ़ चुकी थी। अब 2008 का समय था। इस समय तक टेस्ला के काफी सीईओ चेंज हो चुके थे, काफी कर्जे में भी थी टेस्ला मोटर्स। तो इसी समय 2008 में इलोन मस्क ने टेस्ला को एज अ सीईओ ज्वाइन करा। तो अगर उस समय की रिपोर्ट्स पे ध्यान दें तो उस समय लोगों का कहना था कि इलोन मस्क एक काफी कठोर दिल और एक कोल्ड और वी कैन से बोल्ड बिहेवियर वाला सीईओ था। इलोन मस्क का सिर्फ एक ही एम था, कंपनी को कैसे ना कैसे सक्सेसफुल बनाना। इस एम को अचीव करने के लिए इलोन मस्क ने 25% एम्प्लॉइज को अपने सीईओ बनते ही फायर कर दिया था कंपनी की कॉस्ट सेविंग के लिए। इसके अलावा इलोन ने काफी प्लान्ड स्ट्रेटजीज और मूव्स भी चली, जिसकी वजह से उन्होंने इन फ्यूचर गवर्नमेंट से $465 मिलियन का लोन भी लिया, जो कि टेस्ला मोटर्स के लिए एक काफी बड़ी अमाउंट थी, जिसकी वजह से शायद हम टेस्ला मोटर्स को आज भी चलता हुआ देख पा रहे हैं। उन्होंने प्रोडक्शन लाइन में भी काफी चेंजेस करे, जिसकी वजह से जितनी भी टेस्ला अभी तक सेल हुई थी उन सबको रिकॉल करा गया। उनमें जितने भी नेसेसरी चेंजेस करने वाले थे उन सारे चेंजेस को करा गया। तो इस चीज को लगभग 2 साल होने वाले थे। इस समय टेस्ला ने टोटल 2450 रोडस्टर सेल करी थी। ये रोडस्टर ने काफी रिकॉर्ड भी तोड़े। ये एक पहली इलेक्ट्रिक कार थी जो 390 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती थी। ये कार ने टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर अचीव करी, जो उस समय के हिसाब से एक काफी इंप्रेसिव नंबर था। इसने 0 to 100 किलोमीटर भी 3.7 सेकंड्स में कंप्लीट करा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इन सब चीजों की वजह से लोगों का फेथ और ट्रस्ट इलेक्ट्रिक कार्स में दोबारा से बनने लगा। जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स के अराउंड मिथ्स थी वो धीरे धीरे सारी खत्म होने लगी। तो इसी बेसिस पे 2010 में टेस्ला मोटर्स ने आईपीओ करा। इस आईपीओ में टेस्ला मोटर ने $226 मिलियन रेज करे। 1956 में फोर्ड मोटर्स के बाद ये एक पहली अमेरिकन कंपनी थी जो कि पब्लिक हुई थी कार इंडस्ट्री में। आईपीओ होने के बाद मानो कि टेस्ला का एक अलग ही क्रेज और फेज शुरू हो गया था। इसके बाद टेस्ला ने अपनी 2 न्यू कारें टेस्ला मॉडल S और X लॉन्च करा, जो कि एक इमीडिएट सक्सेस बनी और जिनको आज भी तारीफों से नवाजा जाता
है। सो इलोन मस्क को हमेशा से पता था कि जब तक वो अपनी खुद की बैटरीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं कर देते तो उनके लिए ये हमेशा एक टॉप ऑफ द बॉर्डर लाइन एक्सपेंस रहेगा और टेस्ला मोटर्स की कार्स का ये एक क्रूशियल पार्ट भी था। इसलिए इलोन मस्क किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। इसी विजन को कंप्लीट करने के लिए 2013 में इलोन मस्क ने एक मैसिव प्लान दुनिया के सामने पेश करा। उनका प्लान था कि एक बहुत बड़ी गीगा फैक्ट्री बिल्ड करना इन बैटरीज को बिल्ड करने के लिए। तो 2013 में इस प्लान का शुरुआत हुई और पैनासोनिक के साथ मिलके इलोन मस्क और टेस्ला मोटर्स ने एक गीगा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। अगर हम टेस्ला मोटर्स की और अचीवमेंट की तरफ जाएं तो टेस्ला ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है अपने ऑटो पायलट फीचर में, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट टेस्ला अभी तक भी सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट्स कार ही बिल्ड कर रहे थे। बट टेस्ला को पता था कहीं ना कहीं उनको इस बजट ओरिएंटेड सेक्शन में भी उतरना पड़ेगा। इसी विजन को स्टार्ट करते हुए टेस्ला ने अपना बजट ओरिएंटेड मॉडल 3 लॉन्च करा गया। इस मॉडल का प्राइस अगर हम इंडियन करेंसीज में देखें तो अराउंड 30-35 लाख से ये स्टार्ट हो जाता है और ये टेस्ला का चीपेस्ट मॉडल है जो परचेज कर सकते हैं। तो इस मॉडल 3 ने मिडिल क्लास इकोनॉमी में भी अपना काफी नाम बनाया। तो अगर हम टेस्ला के रीसेंट लॉन्चेस को देखें जो कि कोविड से पहले उनकी अनाउंसमेंट्स थी, उसमें उन्होंने एक साइबर ट्रक और एक फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रक भी लॉन्च करा था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक परचेज के लिए तो अवेलेबल नहीं है। बट इन्हें देख के ये जरूर लगता है कि टेस्ला की फ्यूचर गोल्स क्या हो सकते हैं। टेस्ला को हर एक कैटेगरी में एक इलेक्ट्रिक कार बनाने का सपना है। इसके अलावा टेस्ला होम इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काफी प्रोडक्ट्स बनाता है। टेस्ला पावर ग्रिड इस फील्ड का एक प्राइम एग्जांपल है। सो टेस्ला के अगर हम गोल्स के बारे में डिस्कस करें तो एक वीडियो में एक्सप्लेन करना ये काफी मुश्किल है, क्योंकि इलोन मस्क के टेस्ला को लेके गोल काफी बड़े हैं। अब तो बस यही देखना बाकी रह गया है कि क्या इलोन मस्क और टेस्ला अपने इन बड़े गोल्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो ये तो बात होगी एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव की। अगर मैं इसी कंपनी को एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो रिसेंटली काफी रूमर्स आ रहे हैं कि टेस्ला मोटर्स अंडर 20 लाख इंडिया में एक कार लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। अगर ये चीज टेस्ला करने में सक्सेसफुल रहता है तो 20 लाख के अंदर आने वाली गाड़ियों की सेल्स एकदम से ही खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और ऐसी ही स्टोरीज और देखना चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में।